नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मौसमी। मैं फिर से बहुत सारा रिक्वेस्ट का आंसर देने बहुत सारा सवाल थे, बहुत लोगों ने फ़ोन किया, काफ़ी मुझे रिस्पांस मिला। तो उन लोगों को लिए जो जो सवाल के जो क्लैरिफिकेशन वो मैं देना चाहती हूँ आज। इतने लोगों के मन में इतने सारे सवाल उठ रहे हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितने में शुरू करें, बिंदी का शीट का यूज़ करें या लूज़ का, बेनिफिट किस हद तक किस मार्जिन में मिलता है, मटेरियल कैसे संभालनी चाहिए, मटेरियल को जो यूजेस है उनका दिखाना चाहिए, ग्लू कितने तरह के होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, और मटेरियल का जो नाम होता है अलग अलग से एक एक का नाम जानना चाहते हैं। मार्केट में जो बिंदी का पत्ता या कार्ड जो मिलता है, पत्ता और कार्ड कुछ भी कहा जा सकता है इसे। एक जन मुझे कह रहे थे कि पत्ता पत्ता, तो मैं जब कार्ड बोल रही हूँ वो कह रहे नहीं कार्ड नहीं पत्ता, ठीक है। तो एक एक जगह में एक एक तरीके से कहा जाता है, तो वो सभी मैं आज बताना चाहती हूँ। बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा जवाब मुझे आज देना है। तो A to Z जितने मेरे पास सवाल थे, जितने भी जानकारी थे, मैं आज शेयर करने वाली हूँ। बिंदी का जो मटेरियल का उसका पहचान करने के लिए सबसे पहले मैं बिंदी कार्ड या पत्ता, आप कुछ भी कहो, बिंदी का कार्ड या पत्ता इसे कहा जाता है। तो इनमें भी बहुत सारे वैरायटी हैं। आप देख रहे हो जो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड हैं, और ये कार्ड एक ही है, सिर्फ नाम अलग है। आप दिख रहे हैं कि यहाँ पे एकदम खाली है, ठीक है। मैं एक आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे खाली है। यहाँ पे एक प्लास्टिक या हम उसे पन्नी कह सकते हैं, इसे कहा जाता है प्लास्टिक या पन्नी का ब्रांच। यहाँ से मुझे एक लेकर यहाँ पे डालना है, एक यहाँ पे डालना है। अगर हम इस कार्ड को लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। ये कार्ड में बिंदी कभी ख़राब नहीं होता, पानी में जाने से भी ये इसके ऊपर अलग से लैमिनेशन बना हुआ है। तो इसके साथ मुझे 2 पन्नी या प्लास्टिक देना है, एक इधर एक इधर। जैसे ये हो गया। इसमें देखिए आप, एक इधर डालना है, इधर डालना है। तो यहाँ पे हमें किस तरह से करना है, इसे देखकर हम लोगों को करना चाहिए। ये है इसका पिक्चर। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हम लोग पन्नी कहाँ पे लगाएं। यहाँ पे देखिए, जो आपको लेमिनेशन या ऑयली सिंथेटिक टाइप दिखाएगा वो आपको आउटसाइड बाहर में होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका मेजरमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊंच नीच एक मार्किंग है। तो आपको करना यूँ होगा, यहाँ पे इसको आपको इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से एक सेटिंग बनाना है, ऐसे। ये बनाने के बाद आपको यहाँ पे पन्नी डालना है। पन्नी किस हिसाब से डालना है, हमें यहाँ से पन्नी लेकर, ये पन्नी जब भी आप खोलेंगे बहुत संभाल कर आपको खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सा होता है। एक आपको निकालना है तो आप थोड़ा सा हाथ में पानी लेनी चाहिए आपको, अगर आपके हाथ सूखा है, क्योंकि आपको गिनती में अगर 2 चाहिए तो आपको 2 ही होनी चाहिए। अगर आप इसका मिसयूज़ करेंगे तो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं दिखेगा।
2 चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 का ही। उसके बाद आपको करना यूँ होगा कि इनको रबर बैंड से वापस उसी तरह से आपको सेटिंग करके रखना पड़ेगा जैसे ये थे, नहीं तो आपको ये सारा सामान ख़राब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बिंदी का कार्ड बनाने के लिए इसे यूज़ करते हैं। आप फेविकॉल का ग्लू भी यूज़ कर सकते हो, मैं ये वाली करती हूँ, मुझे ये सही लगता है, जल्दी होता है, कम लगता है, बहुत कम में काम हो जाता है। तो हमें कहाँ पे लगानी चाहिए ये आपको देखना है कि जहाँ पे ये ज़्यादा ऑयली ना हो। और ये जो आपको विंडो है, अगर आप यहाँ पे नहीं लगाते हो तो आप इस तरह से विंडो को इस तरह से आपको कवर होनी चाहिए, क्योंकि बिंदी आपको इस प्लास्टिक के ऊपर ही डालना पड़ता है। आप प्लास्टिक के ऊपर सबसे पहले इस विंडो का इसके बराबर आपको ग्लू लगाना पड़ेगा, या आपको इसके ऊपर थोड़े करके, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही काम बन जाता है, बस काफ़ी है, काफ़ी है ये, ज़्यादा नहीं। आपको इस पोजीशन में लाकर करना है और एक डालना है इधर। मैं यहाँ पे 2 लगाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप इसे नहीं, यहाँ पे अगर आप नहीं डालोगे तो आपको यूँ होगा कि आपको बिंदी ख़राब हो जाएगा। तो ये आपको एकदम छोटे छोटे, ज़्यादा नहीं, ये पन्नी बहुत इजीली चिपक जाता है। इनका प्राइस ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो आपको इसको बरोबर इजी तरह से इस तरह से आपको इसको लगाना पड़ेगा। कुछ ही मिनट में ये सूख जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में आपको बिंदी का काट का ये पन्नी को चिपकाना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। आपको फर्स्ट स्टेप में ये करना है ताकि बंद करने के बाद ये बिंदी यहाँ पे कवर हो जाए इस तरह से, और ये बैक साइड से ये पिक्चर आपको दिख जाए। इसका अलग अलग कंपनी में अलग अलग दिखता है, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको यहाँ पे पन्नी का नाम बता चुकी हूँ। ये बन गया, मानिए मैं इसे अलग कर देती हूँ। उसके बाद आपको बनाने के बाद आपको करना यूँ पड़ेगा कि ये जो हम, मानिए ये मैं यहाँ पे एक बिंदी का ये बना के रखी हूँ, ये वाला, ये बहुत ही कीमती स्टोन वाला बिंदी का पैकेट है। पब्लिक चाहेंगे कि आप इसे अलग से दूसरे पैकेट में ऐसे डाल दो, तो मार्केट में आपको 20 रुपये बहुत ही इजीली आएगा। इसे कहा जाता है बिंदी का जैकेट। इसे देखिए, इसे यूज़ करके सीखिए, बिंदी जैकेट कहा जाता है। ये जो है, इस पन्नी को आपको रिमूव करना पड़ता है इससे। हुआ, फिर आपको इसको यहाँ से इस तरह से बंद करना है ताकि आपको ये इनसाइड में जो बिंदी है ये बिल्कुल सही, सुरक्षित और अच्छी तरह से कवर हो जाए, स्टोन गिर ना जाए। इस तरह का हमने जितने भी बनाए हम इसे हर एक को इस कवर के अंदर डालेंगे। तो इसे हमने क्या कहा, बिंदी जैकेट कहा। ये हो गया आपका स्टेप, हो गया कार्ड का, लीफ का, बिंदी का स्टेप हो गया। अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ग्लू के बारे में। डियर फ्रेंड्स, जब भी आप बिंदी बनाएं, कोशिश करें कि सारा मटेरियल इस तरह का कोई प्लेट या कुछ भी हो, इसके ऊपर सफ़ेद रंग का कोई प्लेट या हो, उसे आपको बहुत ही फैलाकर इसके ऊपर रखकर काम करनी चाहिए ताकि आपको जो सामान है ये ख़राब ना हो जाए। तो आप मानिए अभी आप बिंदी बनाना चाहते हो तो आपका करना यूँ पड़ेगा
कि इसके ऊपर आपको इस तरह से डालना है। हाँ, और ग्लू बिंदी का कार्ड वगैरह बनाने के लिए आप इसका यूज़ करें या फेविकॉल का करें, जो आपको पसंद हो। और स्किन ग्लू का यूज़ होता है जब हम लोग लूज़ बिंदी का यूज़ करें। अगर लूज़ बिंदी का यूज़ करते हैं तो हमें स्किन ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो लूज़ बिंदी है, इनका हम आपको दिखाएंगे कि लूज़ बिंदी में ग्लू को किस तरह से लगाया जाता है और लूज़ बिंदी के साथ ग्लू का क्यों यूज़ होता है। तो मैं ग्लू के में बता चुकी हूँ। इससे आपको डिज़ाइन बनाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो लूज़ बिंदी का यूज़ मैं आपको दिखाने वाली, उसमें ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा प्रॉफिट क्यों होता है और कैसे होता है। चलिए मैं उस बात पे थोड़ी बहुत रोशनी देती हूँ। मैं आपको ग्लू दिखा चुकी हूँ। तो ऐसा है कि ग्लू को आप छोटे से कंटेनर में डाल लीजिए, क्योंकि अगर छोटे कंटेनर में आपको इस तरह का छोटे कंटेनर में, ये गंदा लग रहा है लेकिन ये गंदा है नहीं, तो इतने छोटे कंटेनर में आपको डालकर ही छोटे कंटेनर डालना पड़ेगा आपको, फिर आपको काम करना है। ये तो सूख जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, आपको लगेगा कि मटेरियल ख़राब है, लेकिन बात ये नहीं है। ये हवा से सूख जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि अगर सूखने के बाद आपको स्किन के साथ मैच हो जाता है। ये कंपनी बहुत ही अच्छा है, इसमें एलर्जी नहीं बनती है। कुछ कंपनियां ऐसे भी एलर्जी बन जाती है। एनीवेज, ये आपको हो गया ग्लू का मैं भी छोड़ती हूँ। अभी मुझे डिज़ाइन करना है। एक मैम बता रही थी कि उनका स्टोन का बिंदी करना है और लूज़ का बिंदी में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं स्टोन का बिंदी का आपको दिखा रही हूँ मैम। अगर आपको स्टोन बिंदी करना है तो आपको हमेशा ख्याल रखनी चाहिए कि स्टोन के बिंदी स्टोन ऐसे ही नहीं लग जाते हैं। उनके लिए आपको स्टोन का बेस की ज़रूरत है। इसे कहा जाता है स्टोन बेस। इसके बगैर आप स्टोन नहीं लगा सकते। तो इनका भी आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले स्टोन का एक बिंदी बना के उस मैम को दिखाती हूँ, जो मैम दिखना चाहती थी कि बिंदी कार्ड बनाने के बाद उसमें स्टोन वगैरह की क्या किया जाता है और स्किन ग्लू कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले है हम लोगों को एक टूथपिक लेना है। टूथपिक से काम बनाना है आपको, और एक सूखे कपड़े हाथ में हमेशा रखनी चाहिए। सबसे पहले आपको स्किन ग्लू लेकर लूज़ बिंदी का यूज़ कैसे करने चाहिए। क्यों हमने ये वाली जो है, आप देख रहे हो कि मैं इस ट्रे का यूज़ क्यों किया, क्योंकि एक भी मटेरियल यहाँ से ख़राब नहीं होनी चाहिए और लूज़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ वहाँ भटक गया ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक विंडो का जो है, इनका हिसाब से आपको इनसाइड में बिंदी को लगाना है। मैं यहाँ पे 3 4 5 जो फॉर्मेशन बनता है मुझे ये लगाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे चाहिए क्या, लूज़ बिंदी में स्किन ग्लू। मुझे देखना है कि यहाँ पे कितनी साइज़ है, ठीक है यहाँ पे, तो फिर मैं यहाँ पे 5 बिंदी या 6 बिंदी लगा सकती हूँ। ये विंडो के हिसाब से एक बिंदी में कम से कम इतनी ग्लू नहीं आएगी, तो आप उसके बाद जो पहनेंगे उनका यूज़ में नहीं आएगा, ख़राब हो जाएगा, माथे से चिपकेगा नहीं। एक के लिए आपको इतनी होनी चाहिए। उसके बाद आपको हमेशा एक सूखे कपड़े में आपको इसको मतलब साफ़ कर लेनी चाहिए। अच्छा, इसे इंस्टेंट आप बंद कर दो ऐसे। फिर यहाँ से आप देखिए, लूज़ बिंदी मैं क्यों लेती हूँ। यहाँ से आपको लूज़ बिंदी लेना है। देखिए इसके पीछे में कोई ग्लू वगैरह है नहीं, मानिए मैं इसे लेती हूँ इस तरह से। आपको सॉरी, ये मैंने अलग ले लिया। तो मानिए मैं इसका मरून कलर या पिंक लेती हूँ। तो इसका मैं ऐसे बैठाऊँगी,
ऐसे धीरे से, हाँ, तो ताकि मुझे ये जो है इनका आपको ज़रूरत पड़े तो आप 2 स्टिक ले सकते हो, या उल्टे तरफ से ऐसे दबा सकते हो, 2 ही हो सकता है। ऐसे लिए और उल्टे तरफ से आप ऐसे दबा दिए, ये थोड़ी ही देर में सूख जाएगी और यहाँ पे जो है ये बैठ भी जाएगी। थोड़ी देर की बात है ये। एक ले लिया, फिर हमने दूसरा लिया, दूसरा लेकर आपको इधर से उल्टे तरफ से ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ी देर में सूख जाएगी, ऐसी बात नहीं है। फिर हमने यहाँ पे मैं एक और कलर लेती हूँ। ऐसे आपको उल्टे तरफ से ऐसे बैठाना है। अभी आपको लग रहा है कि ये उठा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ये बाद में सही जगह ले लेंगे अपना। और हाथ से नहीं, आपको इसी से आपको उठाना पड़ेगा ऐसे। तो ओनली हमने 5 बिंदी लिए हैं। कुछ ही देर में आप देखिएगा कि इनका इसके साथ बैठ गया। ये है लूज़ बिंदी का यूज़, और इस तरह से आपको लूज़ बिंदी का यूज़ करनी चाहिए। तो अगर आप लूज़ बिंदी 50 ग्राम ले लेते हो, आपको लूज़ बिंदी में कम से कम 500 तो पैकेट आ ही जाएगा, मतलब इस तरह के पत्ते आ ही जाएंगे। ठीक है, ये मानिए यहाँ पे आपको है, यहाँ पे आपको 200 ग्राम के करीब करीब बिंदी है। इसे अगर आप कार्ड में लगाते हो, आपको मालूम पड़ रहा है कि आपको कितना हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। 50 ग्राम बिंदी आपके लिए काफ़ी है। आपको वैरायटी लेना है, साइज़ के ऊपर लेना है, डिपेंड करता है कि आपके साइज़ कितना होगा। तो इसे मैं थोड़ी देर सूखने के लिए रखती हूँ और दूसरी बात शेयर करती हूँ। बिंदी का आपको बहुत सारे पत्ते होते हैं, इसे आप कैसे बनाओगे? आपको मनचाहा कुछ भी एक कार्ड आप कहीं जहाँ पे मार्केट है वहाँ से आप ले सकते हो। यहाँ पे आप देखिए, ये कुछ नहीं है, सिंपल कार्ड लिया गया है, कार्ड के ऊपर इसे चिपका है। ये केक कैसा है, इसे इस तरह से ख़रीदा जाता है, ऐसे ब्रंच लिया जाता है। हाँ, लेके कार्ड के ऊपर छोटा बड़ा जैसे आपको साइज़ मनचाहा आपने बैठा दिया, और इसकी आप मार्केट में 10 रुपीज़ में बिक जाती है। आप समझ रहे हो ना इसका बेनिफिट? मैम कह रहे थे कि बेनिफिट समझाने के लिए, इसका मैं एक समझा चुकी हूँ। इनका देखिए क्या है, कुछ भी नहीं, आपका अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हर एक जगह में आपको मिल जाएगा। एक कार्ड ले लिया, अपना मन चाहा कुछ भी बैठा दिया, एक पिक्चर। इसी तरह का एक ले लिया, छोटा या बड़ा जो आपको अच्छा लगे बैठा दीजिए ना, नो प्रॉब्लम, बन गया। इसका प्राइस मैं आपको दिखा रही हूँ। हाँ, इसका हो गया आपका ये, इनका, हाँ 10 रुपीज़ दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं दिखा पा रही हूँ आपको, देखिए 10 रुपीज़। कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है मैम। देखिए इस तरह का शीट लेना है, इसके ऊपर ऐसे कार्ड के ऊपर लगाना है, आपको लगेगा ये 10 रुपीज़। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये सब, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी हद तक मतलब थे मेरे सवाल, बहुत सारा सवाल किए थे मैम ने। कुछ भी नहीं है, इस तरह का सिंपल बिंदी ले लिया, इससे डेकोरेशन करके कार्ड ले लिया और ऐसे ले लिए और बिक दिए। यहाँ पे इसका भी मैं 10 रुपीज़ हमने देखा था, अभी शो नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। इसका भी ऐसा है, इनका देखिए पत्ता ले लिए और इसके भी अंदर उसी तरह का शीट है जैसे मैं दिखा रही थी आपको। इनका भी शीट उसी तरह सा होगा। हाँ, ये देखिए,
ये काफ़ी पुराना ट्रेनिंग के दौरान हमने दिखाया था। देखें ना आप, इस तरह का हो रहा है। इसका भी शीट बनता है। अब मैं दिखाती हूँ कि इसका शीट कैसे बनता है। इस तरह का आपको शीट लेना है, ठीक है। तो इस तरह का शीट लेने के बाद आपको यहाँ से कटिंग करना है। कटिंग करके आपको जैसे लगे, जिस तरह की भी लगे, आप उस तरह का शीट लेकर कटिंग करके उसके ऊपर बैठा दीजिए और आपको इजीली बहुत अच्छा मार्केट बन जाएगी। आप अगर चाहो तो आप देख सकते हो कि इनका कितना वैरायटी है। ये नॉर्मली ब्राइडल बिंदी वगैरह जब बनाते हैं तभी इनका यूज़ होता है, सिल्वर कलर का होता है ये सब। बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही कीमती है। तो आप शीट से बनाना चाहते हो तो उस तरह का आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप काट के ऊपर कटिंग कीजिए और लगाइए। लेकिन अगर आप ज़्यादा किफ़ायती करना चाहते हो, आपको अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो थोड़ा बहुत कम पैसे में, अगर आप चाहते हो कि कम पैसे में ज़्यादा बेनिफिट किया जाए, तो आपको लूज़ बिंदी में ही आना पड़ेगा। तो लूज़ बिंदी में ही आपको हो सकता है ये बेनिफिट। अच्छा, अभी मैं दिखाना चाहती हूँ जो मैम कह रहे थे कि उन्हें स्टोन बिंदी का मैं दिखा रही हूँ आपको। उनके लिए आपको यूज़ करना है स्टोन सेटिंग के लिए। स्टोन आपको बहुत सारा, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, इनका प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। ये बहुत ही कॉस्टली है। तो आपको करना ये पड़ेगा कि जब भी आप इस तरह का मटेरियल लो, पैकेट के अंदर नहीं, आपको रखना है किसी कंटेनर के अंदर। आपको जितनी चाहिए होगी आप उतनी ही कंटेनर के अंदर इस तरह से रख सकते हो। अच्छा, जो मैम कह रहे थे कि उन्हें स्टोन बिंदी मन है सीखने का, तो उनके लिए मैं ये बना चुकी थी पहले, तो मैं उनका ही आज दिखा रही हूँ। इनका एक पहले भी मैं बना चुकी हूँ ऐसा, ये भी ट्रेनिंग के दौरान ही बनी थी। मैं अगर यहाँ पे चाहूँ तो एक यहाँ पे दे सकती हूँ। उनके लिए करना क्या पड़ेगा, उनके लिए देखिए मैं यहाँ से जो ले रही हूँ, इसे कहा जाता है स्टोन बेस। ये आपको थोड़ी देर में सूख जाएगी, तब ये पता नहीं चलेगा। फिर इसके ऊपर आप चाहो गोल्डन हो, वाइट हो, कैसे भी हो आप दे सकते हो। मुझे लगा कि यहाँ पे एक वाइट स्टोन है जो मैं बैठाना चाहती हूँ। आपको स्टोन बेस के ऊपर जाके इसे बैठाना पड़ेगा। आप चाहो इसे अलग से सिर्फ एक स्टोन, अगर हम चाहते हैं कि एक स्टोन को मैं डायरेक्ट बैठाना चाहूँगी यहाँ पे, तो उस स्टोन अगर बैठाना चाहेंगे तो उनके लिए मेरा स्टोन का बेस नहीं चाहिए होगी। देखिए ये जो मैं अभी स्टोन बैठा रही हूँ, इनके बैक साइड जो है ये फ्लैट है, ये बहुत फ्लैट है, इसलिए इसके लिए स्टोन बेस की ज़रूरत नहीं है। ये डार्क कलर में आ गया, मैं दूसरे कलर में दिखा दूंगी बाद में। जिस स्टोन के बैक साइड में आपको मानिए थोड़ा सा, इसका देखिए बैक साइड में फ्लैट नहीं था, तो इसके लिए स्टोन बेस की चाहिए थी। ये हमने वापस यहाँ पे डाल दिया, लेकिन मैं यहाँ पे स्टोन बेस के बगैर नहीं कर सकती। यहाँ पे हमने मानिए, यहाँ पे मैं एक, ठीक है,
एक प्रैक्टिस यहाँ पे भी कर देते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ पे हम स्किन ग्लू का नहीं, ये ग्लू का यूज़ करेंगे। मैं ये स्टोन बैठा रही हूँ क्योंकि ये इसके बैक साइड जो है ये फ्लैट है। स्टोन का यूज़ सिखा रही हूँ मैं आपको इस तरह से, लेकिन मैं अगर इस तरह का स्टोन देती हूँ तो मुझे स्टोन बेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं यहाँ पे दे चुकी हूँ। और जो मैम कह रही थी कि आपको स्टोन चारों तरफ देना है, तो आपको चारों तरफ थोड़े थोड़े करके ग्लू लगाने के बाद आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पे जब इस तरह का स्टोन यूज़ करेंगे तो मुझे स्टोन बेस की ज़रूरत पड़ेगी। स्टोन बेस है, आप बहुत अच्छे ग्रेड का अगर स्टोन यूज़ करते हो, अच्छी क्वालिटी का बिंदी प्रोडक्शन करते हो, तो आपको स्टोन बेस की ज़रूरत पड़ेगी जब आप इस तरह का स्टोन यूज़ करेंगे। लेकिन मैं अभी इनको छोड़ रही हूँ। मैं दूसरे तरीके जो है इनका प्राइस थोड़ा सा कम होता है, ये थोड़ा सा कम प्राइस में मिलता है आपको। दूसरे कलरफुल स्टोन है, मैं इनका आपको दिखा रही हूँ। ये हमने थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने किया था, ये भी किए थे। और इसके लिए आपको स्किन ग्लू की नहीं, इस तरह ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। और आप हाथ के सामने एक सूखा हुआ कपड़ा ज़रूर रखें ताकि आपको ये बार बार साफ़ करना पड़े। तो इनके लिए आपको करना है क्या पड़ेगा, ये जो है मैं एक बिंदी बना के आपको दिखा रही हूँ। इतना आपको ऐसे ऐसे लगा लेना है और आपको टूथपिक का यूज़ करना है। इन्हीं के भरोसे आपको काम करना पड़ेगा। ये देखिए मैं यहाँ से स्टोन ले रही हूँ। इनका प्राइस थोड़ा सा कम होता है। इन्हें लगाने के लिए आपको टूथपिक का यूज़ करना पड़ेगा। आप अपना मनचाहा कलर आगे पीछे करके बैठा सकते हो। इसके लिए ओनली टूथपिक का ही यूज़ करना पड़ेगा। करते करते जब आपको ये काम आपको करते करते हाथ में स्पीड आ जाएगी तो आप बहुत सारा काम एक साथ कर सकते हो। पहले आपको इस तरह से लगा लेना है, फिर आपको इसको सेटिंग करना है इस तरह से। ठीक है, इसको आपको सेटिंग करके लेना है। इसे थोड़ा सा आगे पीछे करके जिसका सेटिंग जिस तरह से होगा आप उसको बैठा लीजिएगा। मैं वीडियो में इतनी जल्दबाजी से करती हूँ कि मुझे अच्छी तरह से होता नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको तरीका दिखा रही हूँ। ओके, देखिए स्टोन बिंदी अगर आप करना चाहते हो तो स्टोन बिंदी के लिए आपको अगर इस तरह का स्टोन इस तरह का स्टोन का देखिए, आपको जो बैक साइड में है ना, ये ट्रायंगल होता है, इसका एक एंगल बना होता है। तो इस एंगल को बैठाने के लिए आपको स्टोन बेस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये स्टोन बेस है ये। और ये जो इस और कुछ बेस इस तरह का है जो है फ्लैट, उनके लिए आपको किसी स्टोन बेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो वाली ये
इस सब को कहा जाता है फैंसी स्टोन, ये सब को कहा जाता है फैंसी स्टोन। इस तरह का फैंसी स्टोन बहुत सारे हैं। ये सभी हैं, ये सब इन सब के लिए सिर्फ डिज़ाइन बिंदी के लिए ये सब बनता है। ठीक है, सिंपल बिंदी को डिज़ाइन कैसे बनाया जाए उसके लिए ये सब मटेरियल का यूज़ होता है। अब किसी भी मानिए ये जो बिंदी है ये बहुत ही सिंपल है। मैं इस तरह का एक बिंदी का ले लेती हूँ, लेके इसके ऊपर मैं आपको स्टोन का एक काम दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टोन का बेस बैठा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे इन बिटवीन ये एंगल वाली स्टोन बैठाना है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बहुत बिल्कुल स्टोन से जरा हुआ एक बिंदी है, तो मुझे इस स्टोन बेस बैठाने के बाद इसके ऊपर एकदम थोड़ा सा ग्लू लगाना है। हाँ, याद रखिएगा यहाँ पे फेविकॉल का या इस तरह का, मैं दिखा रही हूँ फिर से, इन सब का ग्लू लगाइएगा। हाँ, मुझे बीच में इन बिटवीन एक ऐसे एंगल वाला स्टोन देनी चाहिए, जो मैं यहाँ पे देखिए मैं दे चुकी हूँ। तो इनके लिए मुझे और आसपास मुझे दूसरे अंग कुछ देना है, तो मैं इसका भी यही देना चाहूँगी कि मैं इसका, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक देना चाहती हूँ, यहाँ पे देना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ देना चाहती हूँ वहाँ पे मुझे एक एक स्टोन लेके डालना पड़ेगा। देखिए, मैं कोई डिज़ाइन नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ आपको। हाँ, डिज़ाइन वो जब आप करोगे तो आप अपने मर्ज़ी से जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको यहाँ का ये जो करने का जो तरीका है मैं ये बता रही हूँ, ताकि आप जब भी करें मेटेरियल का यूज़ इस तरह से करें। इसे जब भी आप फिर आपको इसका सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग के लिए आपको इस टूथपिक का ही यूज़ करना है। ये मैं आपको ओनली प्रोसेस जो है वही दिखा रही हूँ। ये एक प्रोसेस हो गया। आपको इस तरह से भी आप इस तरह का स्टोन बिंदी बना सकते हो। देखिए, ये लूज़ बिंदी का ऐसा एक बॉक्स, अगर आप लोग चाहते हो कि लूज़ बिंदी आप लेकर, हाँ, इस तरह का लूज़ बिंदी लेकर आप बॉक्स में डालकर दे सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मतलब होने वाली है, क्योंकि आप चाहो तो एक एक सिंपल इस तरह का डिब्बी भी आप सेल कर सकते हो। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है। जैसे ये तो मेरा मतलब टूट चुका, ये तो मेरे मतलब घर का है, मैं दिखा रही हूँ। देखिए, इसके ये डिब्बी जो है, ये डिब्बी टूट चुकी है बहुत पहले। तो यहाँ पे आपको ये इसके अंदर ये सेलो टेप दिया हुआ है। ये टूट चुकी है, जब आई थी तो इस सामान के साथ टूट चुकी थी। इस तरह का होता है, ठीक है। तो इस तरह का आपको मिल जाएगी, लेकिन ये है, ये बिंदी ज़्यादा देर तक माथे से चिपकती नहीं है। और ये इससे पेपर जो है, ये पेपर थोड़ा सा घिसकना, इसे घिसकने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप सही तरह से घिसक नहीं पाओगे इस तरह से, तो ये खुलेगा नहीं। ये खुल गया। अगर ये नहीं होगा तो आपको मार्केट में बदनामी हो जाएगी। तो ये इसमें बेनिफिट है, एक क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन इसके लिए जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम बन जाता है। तो इस तरह का बॉक्स में भी आप अपना बिज़नेस बना सकते हो। इसमें भी बहुत सारा वैरायटी है। तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी सवाल मुझे मिले थे तो हमने ट्राई किया बहुत कम समय में।
बहुत सारा बोलने कुछ रहता है, बहुत से बोलने का होता है, बहुत सा करने को होता है, लेकिन जितने भी पॉसिबल हुआ हमने ट्राई किया। अगर और भी कुछ जानना हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और लोग पूछ रहे थे कि इसमें प्रॉफिट कितना है। अगर आप पुराने बिजनेसमैन हो, काफ़ी दिन से बिंदी का काम कर रहे हो, तो आपको तो 60% बेनिफिट मिलना ही है, निश्चित है। ठीक है, ओके। तो ये काम बहुत ही सेफ़ है घर बैठ के करने के लिए। लेडी लोगों के लिए ग्रुप बना के कीजिए, ग्रुप बना के करने से आपको ज़्यादा अच्छा बनता है ये काम। ओके, नमस्ते।